सो खुदा का शुक्र करते हैं जी अज के दिन वास्ते, उसकी दया, उसकी मुहब्बत के वास्ते, वो नेक वायदों के लिए वह लख लख शुक्र करते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो कि असी पिछले दिनों तो भगती के विषय पर सीखते आ रहे हैं और उस विषय को ही असी लैके अगे चलांगे। दुनिया के सिस्टम के चल रहा है। और जैसा मैं पिछले दिनों दसिया सीगा कि किसी ने गल कही सी कि जो खुदावंद खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दे के बनाया तो फिर असी सेवक होंदे होए किसी की आज़ाद मर्जी दे विच किवें दखलअंदाजी कर सकते हैं। सो असी अज इस विषय को भी देखांगे कि आत्मा और सच्चाई की भगती दे विच जे असी आत्मिक तरीके दे नाल नहीं चलते तो जे सानू कुछ कहन की किसी नू इजाज़त ही नहीं है और अगर असी इंसान नू उहदी आज़ाद मर्जी के उत्ते छड्डना है तो फिर संगति की तो कोई लोड़ नहीं सी। फिर संगति करन वास्ते जगह बनाउण दी भी लोड़ नहीं सी। और जदों आज़ाद मर्जी के उत्ते ही बंदे नू छड्डना सी तो फिर खुदावंद खुदा नू कलीसिया दे लई ये 5 किस्म के सेवक देने की भी जरूरत नहीं सी। फिर खुदावंद खुदा नू जिहड़े खुदावंद खुदा ने अपने वरदानां दे नाल अलग अलग तरह की सेवकाई दे विच खुदावंद खुदा ने अपने लोगों नू कलीसिया दे च रखिया। असीं देखते हैं भी उहदी भी फिर जरूरत नहीं सी। तो जदों ये जरूरत नहीं सी, जदों आपां कह ही कुछ नहीं सकते तो फिर तो सारा सिस्टम ही मेरे ख्याल दे नाल बंद कर देना चाहिए। सो मैं समझदा हाँ कि कलीसिया दे विच इहो जिहियां गल्लां जिहड़े सेवक लोग करते आ उन्हां नूं बिल्कुल भी वचन का ज्ञान नहीं है। और मैं चाहुंदा कि वो दोबारा वचन नूं सीखण और फिर सेवकाई के काम नूं निभाउण। बराए मेहरबानी करके कलीसिया का नुकसान ना करन, सज़ा बहुत भैड़ी है। और सानू इहो जिहे सेवकां दे नाल सहानुभूति आ कि जे उन्होंने शौक आ कि वह खुदा दे इस खेत दे विच काम करन तो प्लीज़ कृपा करके वो सीख के आउण। सो जैसा असीं कल इसे वचन तो सिक्ख्या सीगा, कल वचन दे विचों लूका दी अंजील चैप्टर 1 वर्स 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, यानी कि उसके लोगों को मुक्ति का ज्ञान दे जो उनको उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। मुक्ति का ज्ञान इंसान को उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। सो पापों की क्षमा का ही प्रचार सारे जहान में सुनाया जा रहा है। और यदि वो ज्ञान जो पापों से क्षमा ना दिला सके अगर कलीसिया में लेकर जाएंगे तो जो है वो उलट पुलट हो जाएगा। सो प्यारे अजीजो, आगे बढ़ते हैं। खुदा का वचन हमें और क्या सिखाना चाहता है। पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 12। अगर कोई भाई बहन देख रहा है तो वो वर्स जो है उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है। वैसे मैंने पीछे स्क्रीन लगाई हुई है, उस पर जो भी कुछ हम सीखने जा रहे हैं वो लिख कर भी रखा है ताकि लोग समझ सकें कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, खुदा का दास संत जॉन ये कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। किसको लिख रहा है यूहन्ना? बोलता है हे बालकों के लिए एक बात हमारे सामने आती है और वो बालकों को बताना चाहता है कि तुम्हारे जो पाप हैं वो उसके नाम से क्षमा। यहाँ पर बालक का मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों के लिए वचन है। जो मसीह में बालक हैं ये उन्हीं में बालक हैं। वो 15 साल का भी हो सकता है, वो
दुनियावी जो उम्र है, जो हमारी शारीरिक उम्र है, जिस्मानी उम्र है, उस लिहाज से वो 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है और 50 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। उसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं। मतलब ये है कि जो मसीह में अभी जन्मा है, जो मसीह में अभी नया है, उनके लिए खुदा का दास संत जॉन यूँ लिखता है कि ये ध्यान रखो कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। कौन से पाप? कौन से पाप क्षमा हुए हैं या कौन सा पाप क्षमा हुआ है? वो पाप क्षमा हुआ है जिसकी वजह से परमेश्वर और हमारे बीच जुदाई थी। वो पाप उसके नाम से हमें क्षमा हुआ है। और ये हमारी खूबी के कारण नहीं, हमारी लियाकत के कारण भी नहीं। ये पाप को क्षमा करने का जो समाधान है वो भी उसने अपने बड़े फजल से हम पर किया है। हालेलुया। सो उसी लिहाज से हम लोग वचन की बारीकियों को सीखते जाएंगे कि उसके नाम से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। ये हमें कलीसिया को हर समय बताते रहना है। सो क्यों बताना है? हमारे पाप हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के कारण माफ़ नहीं हुए। जो माफ़ी हमें मिली है वो हमारे शुभ कर्मों के कारण, हमारे अच्छे अमलों के कारण नहीं हुई है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वो बहुत गलत सोचता है। सो प्यारे अजीजों, तो फिर कैसे माफ़ हुए हैं हमारे पाप? इस विषय पर हमको विचार करना है। तो फिर कैसे माफ़ हुए हैं हमारे पाप? क्योंकि यदि अच्छे कर्मों से माफ़ नहीं होते तो फिर कैसे हुए हैं? क्योंकि यदि कर्मों की बात करें तो वचन में लिखा है कि तेरी अकल से किए गए शुभ काम मेरे आगे फटे हुए कपड़ों की और बिखरे हुए चीथड़ों की नाई हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमारे अच्छे काम परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं ला सकते, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह जिन पर हो जाता है वो उसके अनुग्रह में जो अच्छे काम करते हैं उसकी व्यवस्था में, अनुग्रह की व्यवस्था में रहकर वो अच्छे काम खुदा के हजूर पहुंचते हैं। हालेलुया। वचन इससे भी आगे हमारे लिए कुछ इस तरह से बताता है। इससे भी आगे हमारे लिए वचन कुछ इस तरह से बताता है। क्या बताता है? यशाया नबी की किताब, उसका 41 चैप्टर, उसकी 22 वर्स। देखो तुम कुछ नहीं हो। एक बात याद रखो, वचन का कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। घमंड मत करना। तुम्हारी किसी खूबी लियाकत के कारण तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए। तुम कुछ भी नहीं हो। तुमसे कुछ नहीं बनता, कुछ कर भी नहीं सकते। यदि कर सकता होता तो जब इसने आज़ाद मर्जी में फैसला लिया था ना कि मैं चल सकता हूं, तो फिर कुछ कर पाता। परंतु वचन कहता है तुमसे कुछ नहीं बनता यानी कि तुम कुछ भी कर नहीं पाते या तुमसे कुछ भी होता नहीं। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। और जैसी तुम्हारी हालत है, फिर भी यदि तुम पर कोई भरोसा रखता है तुम पर वो भरोसा रखने वाला भी परमेश्वर की नज़र में घृणित है, परमेश्वर से पसंद नहीं करता। फिर यदि हमारी हालत उसके सामने ऐसी है, यदि हमारी हालत उसके सामने ऐसी है, तो फिर घमंड किस बात का? इस इंसान से सिर्फ पूछने वाली जो बात है ना वो यही है, फिर तू जो घमंड करता है वो किस बात का तू घमंड करता है? कौन सी ऐसी तुझ में खूबी है, कौन सी ऐसी लियाकत है? प्यारे अजीजों, क्योंकि वचन तो साफ कहता है, वचन हमें साफ कहता है। रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23। और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं। एक बात तो पक्की, सब ने पाप की, जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया। यदि किसी ने वो पाप जिनको दुनिया गिनती करती है, यदि वो भी ना किया हो, फिर भी उसके अंदर एक पाप है, उसमें एक घमंड है कि मैं पाप नहीं करता। और ये घमंड इसलिए है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर कर्म नहीं, घमंड है कि मैं कर्म करके परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर जाऊंगा। तो वचन बताता है यदि कर्मों के कारण हम लोग धर्मी ठहर सकते होते तो फिर खुदा का फजल तो व्यर्थ ठहरता।
तो फजल हुआ ही इसलिए है, अनुग्रह का युग आया ही इसलिए है कि अमल जो हमने अपनी बुद्धि से किए वो काफ़ी नहीं थे। खुदा ने हमारी रचना करते समय आज़ाद मर्जी देकर रचा है। इसमें कोई शक नहीं कि जब उसने हमारी रचना की है, हमारी क्रिएशन जब हुई है, जब उसने हमको पैदा किया है, तो हमें आज़ाद मर्जी देकर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज़ाद मर्जी इसलिए दी कि हम खुद फैसला ले सकें। ये आज़ाद मर्जी खुदा ने हमें इसलिए दी कि हम उसकी तरह खुद फैसला ले सकें। जैसा उसने कहा, आओ हम उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, रखता है। आज़ाद मर्जी इसलिए भी दी कि हम अपने आप को, कि खुदा ने हमको गुलाम बनाकर रखा हुआ है, ऐसे नहीं है। आज़ाद मर्जी इसलिए भी दी कि हम भले और बुरे का फैसला खुद ले सकें। ये आज़ाद मर्जी इसलिए दी कि भले और बुरे का फैसला हम खुद ले सकें। क्या आप चाहते हैं कि आपको जिसने पैदा किया हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सॉरी माफ़ करना, क्या आप चाहते हैं कि आपने जिसको पैदा किया हो वो बुराई का रास्ता चुने? जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे द्वारा पैदा हुए हैं, क्या हम चाहते हैं? शायद कोई संसार में ऐसा माँ बाप होगा जो ऐसा चाहेगा कि जो उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है वो बुराई के रास्ते को इख्तियार करे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं सोचता। तो फिर भला खुदा ये कैसे चाहेगा? यदि हम बुरे होकर ऐसी बात नहीं सोच सकते तो फिर खुदा ऐसा कैसे सोच सकता है? आज़ाद मर्जी देते वक्त खुदा ऐसा कैसे सोच सकता है कि ये बुराई को चुने? बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। तो फिर भला खुदा ये कैसे चाहेगा कि जिसे उसने पैदा किया है वो नहीं चाह सकता? तो फिर भला खुदा जो है वो कैसे चाह सकता है? आज बहुत सारे सेवकों को जब आप समझाने की कोशिश करते हैं कि कलीसिया को बुराई का रास्ता इख्तियार करने से रोका जाए, ऐसी कोई बात नहीं कि सेवकों को जो गलत राह पर चल पड़े हैं उनको समझाने की कोशिश नहीं की जाती, या उन्हें समझाया नहीं जाता। उनके अंदर घमंड ही इतना होता है कि वो समझने की हालत से बाहर चले जाते हैं और वो सुनना नहीं सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं, और यही उनका घमंड उनके लिए नाश की वजह भी बनता है। हम अक्सर उनको इस बात का सहारा लेते हुए देखते हैं, अक्सर हम इस बात का सहारा लेते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि जब खुदा ने उनको आज़ाद मर्जी पर छोड़ रखा है, इस बात का वो सहारा लेते हैं जब उनको कहते हैं कि कलीसिया को सीधे रास्ते पर लेकर क्यों नहीं आते, कलीसिया क्यों बिगड़ती जा रही है, कलीसिया में जिस्म की ख्वाहिशें क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कलीसिया की मोहब्बत इस संसार के साथ क्यों बढ़ती जा रही हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो उनका जवाब जो होता है कलीसिया को भी और प्रश्न से भी उनका यही जवाब होता है, जब खुदा ने उनको आज़ाद मर्जी पर छोड़ रखा है तो हम कौन होते हैं कि उनको मना करने वाले हों। ये जवाब होता है सेवकों का। लेकिन आज हम इसी बात को लेकर चलेंगे कि जो ये कहते हैं क्या वो सही है या नहीं है। वो अक्सर यही कह देते हैं कि हम न हैं, यही बात कहकर टाल देते हैं। जब खुदा ने छोड़ दिया आज़ाद मर्जी पर, हम भी छोड़ देते हैं क्योंकि हम खुदा से बड़े नहीं हैं। क्या इतना कहने मात्र से एक सेवक की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? क्या बस इतना ही सेवक को सौंपा गया है कि वो ये बात कहे और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नहीं, बल्कि ऐसा कहकर सेवक अपनी जिम्मेवारी से भागने का यत्न करता है, क्योंकि वो कह नहीं पाता, कहने की हिम्मत नहीं है, और इस बात का सहारा लेकर वो अपनी जिम्मेवारी से भागने का यत्न करता है। ऐसे सेवक मूसा वाली नहीं बल्कि हारून की सेवकाई निभाते हैं। मूसा की सेवकाई गैरत की सेवकाई, मूसा की सेवकाई परमेश्वर की इच्छा की सेवकाई, मूसा की सेवकाई परमेश्वर के वचन को मानने की सेवकाई, मूसा की सेवकाई कलीसिया को परमेश्वर के वचन पर चलाने की सेवकाई, मूसा की सेवकाई परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करने की सेवकाई, मूसा की सेवकाई परमेश्वर के प्रति जलन गैरत रखने की सेवकाई। लेकिन हारून की सेवकाई में हम लोग काफ़ी बदलाव और काफ़ी फ़र्क देखते हैं। सो आज भी कुछ लोग मूसा की सेवकाई करते हैं और कुछ हारून की करते हैं। मूसा सख्त है,
इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। हारून उनके अनुसार उनकी बात मान लेता है, इसलिए हारून उनको अच्छा लगता है। हारून के पीछे ज़्यादा भीड़ चलना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि हारून उनकी मर्जी के काम कर देता है। मूसा से वो उस तरह नहीं चल पाते, क्योंकि मूसा किसी भी बात में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मूसा में वही गैरत है जो उसको बुलाने वाले उसके खुदा में है। हालेलुया। हारून की सेवकाई का मतलब है कि कलीसिया की ख्वाहिशों से सहमत हो जाना। हारून की सेवकाई का मतलब यह है कि कलीसिया की ख्वाहिशों से सहमत हो जाना, कलीसिया के साथ सहमत होकर चलना। जैसा कलीसिया को अच्छा लगता है वैसा करना, जो कलीसिया चाहती है वैसा करना, ताकि कलीसिया कहीं नाराज होकर भाग ना जाए। हारून ने उनके डर से उनके लिए उनकी इच्छा का देवता तक बना डाला। ऐसे ही आज भी हो रहा है। आज भी कोई काम नहीं हो रहा। हारून की सेवकाई में तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। हारून ने उनके डर के कारण उनकी मर्जी का देवता बनाकर उनके सामने रख दिया। हारून ने खुदा से ज्यादा इस्राएलियों की इच्छा को पूरा किया, और आज भी जो सेवक ऐसा कर रहे हैं वो खुदा की इच्छा से ज्यादा कलीसिया की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं आज के वो सेवक जो खुदा से ज्यादा कलीसिया की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं, कोई फर्क उनमें नहीं है। ये खुदा के इंतज़ाम को तो दरकिनार कर सकते हैं। ये हारून की सेवकाई वाले क्या कर सकते हैं? ये खुदा के इंतजाम को तो दरकिनार कर सकते हैं, किंतु कलीसिया को नाराज नहीं कर सकते। कलीसिया में तो इनकी जान टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि इनका सारा दारोमदार ही कलीसिया पर है। अगर कलीसिया के साथ सख्ती करेंगे, कलीसिया इनको छोड़कर चली जाएगी। अगर कलीसिया इनको छोड़कर चली जाएगी, जो कलीसिया के पैसे से इन्होंने अपना बजट बनाया हुआ है, वो बजट जो है वो डगमगा जाएगा। जब वो बजट डगमगा जाएगा, इनका जीवन डगमगा जाएगा। इनका जीवन डगमगा ना जाए, इसलिए ये कलीसिया के साथ सहमत होकर इस काम को चलाने का यत्न करते हैं। और मन में तो बुराई है ही, लेकिन बुराई को मानने के लिए तैयार नहीं। बहानेबाजियां बहुत हैं। अपने आप को सच्चा और सिद्ध ठहराने के लिए इनके पास बड़ा इंतजाम इन्होंने रखा हुआ है। और देखते हैं क्या क्या है। ये कुछ इस तरीके से सोचते हैं। इनका सोचने का ढंग कुछ इस तरह से है या इस तरीके से है कि शुरू में कलीसिया के साथ सख्ताई से पेश नहीं आना चाहिए। जब इनके साथ सवाल करते हैं ना, तो इनका जवाब होता है कि शुरू में कलीसिया के साथ सख्ताई के साथ पेश नहीं आना चाहिए। यदि हम सख्ताई के साथ कलीसिया के साथ पेश आएंगे, ये लोग टिकेंगे नहीं, ये लोग भाग जाएंगे। अभी इनको थोड़ी बहुत ढील देते हैं, आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो शिकंजा कसना शुरू करेंगे। ऐसी दलीलें वकीलें देकर ये अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये सोचते हैं कि शुरू में थोड़ी ढील दे देनी चाहिए। हारून की सेवकाई क्या है? शुरू में थोड़ी ढील दे देनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ये लोग सुधर जाएंगे। जब वचन उनकी समझ में आना शुरू हो जाएगा, तब तालीम सख्त करेंगे। ये है इनके जवाब कि अभी ये बच्चे हैं, अभी इनको पता नहीं है। जब आहिस्ता आहिस्ता वचन इनको समझना शुरू होगा ना, फिर तालीम को सख्त करेंगे। ये कहकर ये अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए दिखाई देते हैं। उसके लिए इनके पास देने के लिए वचन में से कुछ मिसालें भी हैं। ये ऐसे बात नहीं करेंगे। ये हारून की सेवकाई वाले भी ऐसे बात नहीं करेंगे और मानेंगे भी नहीं कि हमारी सेवकाई हारून की है। बोलेंगे मूसा वाली ही है। बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और वचन में से ही इस प्रकार की मिसालें ये देते हैं। बच्चों को दूध पिलाया जाता है। जब इनसे बात करें क्या कहेंगे? बच्चों को दूध पिलाया जाता है और बड़ों को अन्न खिलाया जाता है। इसलिए अभी ये बच्चे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इनको दूध पिलाया जाए। अभी ये अन्न खाने के लायक नहीं है। अन्न खिलाएंगे, इनका पेट गड़बड़ हो जाएगा, वो हजम नहीं होगा, फिर इनके लिए कलीसिया में ठहरना मुश्किल होगा। ऐसी ऐसी मिसालें हैं इनके पास, और वचन में से ही देते हैं। अगर बच्चों को अन्न खिलाएंगे तो वो हजम नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कहकर ये अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश, सच्चा ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसी मिसालें दे देकर यहाँ ये कलीसिया को धोखे में रखते हैं, वहीं ये खुदा को भी धोखा देते हैं और खुद भी धोखे का जीवन जीते हैं। और ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ये सच है कि वचन बच्चों को दूध पिलाने की तालीम देता है, ऐसी कोई बात नहीं। वचन बताता है कि बच्चों को दूध पिलाने
वाली तालीम जो है वो उस वक्त देनी चाहिए जब वो दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन वचन बच्चों को मिलावटी दूध पिलाने की तालीम बिल्कुल नहीं देता। पतरस ने कहा, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई खालिस और शुद्ध दूध की लालसा करो, जिससे कि तुम आत्मिक उन्नति और तरक्की में बढ़ते जाओ। सो प्यारे अजीजों, दूध पिलाओ, लेकिन दूध भी खालिस शुद्ध पिलाना है, निर्मल और खालिस, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जब हम ढील रूपी मिलावट उसमें शामिल कर देते हैं तो वो दूध फिर दूध नहीं बल्कि मिलावटी दूध हो जाता है, वो निर्मल और खालिस दूध नहीं रहता। बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, ये हर कोई जानता है, बच्चों के लिए दूध ही खुराक है, ये हर कोई जानता है, लेकिन खालिस होना चाहिए, मिलावटी नहीं। डिब्बे वाला दूध पिया हुआ बच्चा और माँ के दूध पिए हुए बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब युद्ध की तैयारियां होती, किसी को ललकारा जाता है ना, तो वो यही बोलता है, यदि माँ का दूध पिया है तो सामने आ। क्यों माँ के दूध की मिसाल दी जाती है? खालिस पिया हुआ है, मिलावट नहीं है। तो प्यारे अजीजों, यदि दूध पीने वाली हालत में भी वो हैं तो भी उनको खालिस दूध देना है, निर्मल देना है, मिलावटी नहीं देना है। कोई भी मिलावट नहीं करनी, ढील की मिलावट नहीं करनी, उनके साथ मिक्सअप होने की मिलावट नहीं करनी है। शुद्ध दो, दूध भी पिलाने की हालत में दूध पिलाओ, लेकिन निर्मल और खालिस होना चाहिए। बल्कि मिलावटी दूध से परहेज करने की तालीम देता है। क्या कहते हैं वचन जो है वो, बल्कि मिलावटी दूध से परहेज करने की तालीम देता है। दूध पिलाओ लेकिन मिलावटी नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कि वचन मसीह में बच्चों लोगों को कैसा दूध पिलाने की तालीम देता है। एक तो हमने उदाहरण देख ली कि खुदा के दास पतरस ने कहा कि नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल और खालिस दूध की लालसा करो। क्यों लालसा करनी है? क्योंकि इसी से हमारी आत्मिक उन्नति और तरक्की होगी। यदि निर्मल और खालिस नहीं मिलेगा, हम आत्मा में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। और हमको नया जन्म इसलिए मिला है कि हमने आत्मा में बढ़ना है, शरीर की ख्वाहिशों पर जय पाते हुए आत्मा में बढ़ना है। क्योंकि आत्मिक पिता के पास जाना है तो आत्मिक उन्नति और तरक्की करके ही जा सकते हैं। उसी आत्मा का मिलन उस आत्मा से होगा जो उस आत्मा के बराबर का लेवल रखता होगा, उससे कम नहीं। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं कि वचन हमको क्या क्या सिखाता है। आज खुलेगा वेद के क्या खुदा ने आज़ाद मर्जी देकर हमें इसलिए बनाया कि हम इस मर्जी को बुराई के लिए इस्तेमाल करें। आज हम इस बात को पूरा खोलने का यत्न करेंगे खुदा के अनुग्रह में। पहला कुरिन्थियों का खत 3 अध्याय उसकी 10 आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, खुदा का दास क्या कहता है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली है। बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, बच्चा हो जवान हो, भी नींव की बात कर रहा, बुनियाद की। तो कैसे डाली है? समझदार बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह। बचपने की हालत में भी कलीसिया में कोई ढील नहीं, बिल्कुल बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह बोलता, नींव रखी है। दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है। सो प्यारे अजीजों, यदि संत पालूस बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव रखते हुए उस पर रदा लगाने वाले लोगों को भी चौकस करता है, तो ध्यान रहें, बुनियादी तौर पर कलीसिया की स्थापना किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें भी कोई समझौता नहीं, उसमें भी कोई ढील नहीं। शुरू में ही जब अच्छी खुराक देकर बच्चे की परवरिश की जाएगी, वो अपने बुढ़ापे तक कायम रहेगा। प्यारे अजीजों, उस शुरू में खाई हुई खुराक का असर उसके जीवन भर में नज़र आता है। हम अक्सर कह देते हैं, पुराने बुजुर्गों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ताकतवर है, अभी भी उनमें बहुत जोश है, बड़ा उनमें हम देखते ताकत है और अक्सर कह देते हैं इन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। पुरानी खुराकें का मतलब उस वक्त शुद्ध मिलती थी। सो इसीलिए बुनियादी तौर पर भी शुरुआत में भी खुराक शुद्ध होनी चाहिए। चाहे दूध खिलाओ बड़ों को, चाहे अन्न खिलाओ, लेकिन मिलावटी नहीं होना चाहिए। प्यारे जी, जो देखते हैं 3:10 में,
मिला, राजमिस्त्री की तरह नींव रखी है। संत पौलुस यहां पर कह रहा है कि मैंने समझ, बेवकूफ की तरह नहीं बल्कि समझदार की तरह। सो उसी तरह यदि वो बच्चों की हालत में भी हैं, आप ध्यान रखें, नींव समझदार मिस्त्री की तरह ही रखनी है। वहाँ कुछ समझौता नहीं करना। वो जब रखी जाए तो वो ईंट इस तरह भी ऊपर से भी पूरी लेवल में हो, इस तरह से भी पूरी लेवल में हो, इस तरह से भी पूरी लेवल में हो, और इस तरह से पूरी सीधी भी हो। प्यारे अजीजों, अगर आप पहला रदा सही तरीके से लगा देंगे तो पूरी बिल्डिंग को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। परंतु यदि शुरू में आपने कुछ गलती कर दी तो आगे जाकर उसको संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा सिस्टम अगर आप लेवल में लेकर जा रहे हो, एक भी ईंट इधर उधर हो जाए, पूरे लेवल का सिस्टम डगमगा जाता है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि खुदा के दास संत पौलुस ने समझदार राजमिस्त्री की तरह नींव रखी, यानी कि बुनियाद रखी है, तो हमें भी चाहिए शुरू में ही सिस्टम को बिल्कुल ठीक तरह से लेकर चलेंगे तो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर पल्ला मत झाड़ो, अभी थोड़ी ढील देते हैं, आगे जाकर ठीक हो जाएंगे। माँ बाप ने जिन बच्चों को शुरू में ढील दी, आज वो पछता रहे हैं। उसी तरह कलीसिया में जन्मे को अगर हम शुरू में ढील देंगे, बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। फिर ऐसी ही मिसालें दे देकर अपने आप को सच्चा ठहराने की कोशिश तो करेंगे, परंतु परमेश्वर देखता है। इंसानों के सामने छुपा सकते हैं, लेकिन उसके सामने हर चीज बेपर्दा है, ये ध्यान रखना है। मतलब साफ है कि शुरुआत में ही उसने सही काम किया है। शुरू में ही सही काम कर लो, आगे जाकर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शुरू में काम को खराब कर लोगे, आगे जाकर संभालना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने शुरू में काम सही नहीं किया, उनसे जाकर पूछ लो, उनको बोलो, दिल पर हाथ रख कर बोलो, आज कैसा महसूस कर रहे हो। वो रो पड़ेगा आपके सामने। यदि खुदा का खौफ उसके जीवन में होगा, वो रो रो कर बताएगा मैंने कौन सी गलती की है और मैं चाहता हूँ दूसरे वो ना करें। सो प्यारे अजीजों, सावधान रहें। शुरुआत में ही उसने खुदा के अनुग्रह के मुताबिक अपने समझदारी के काम को अंजाम दिया। शुरू में ही दे लो, चाहे दूध की हालत में हो, निर्मल और खालस दो, उसमें कोई मिलावट मत करो। क्या था वो काम जो उसने शुरू में ही बड़ी समझदारी के साथ किया है? आखिर काम तो कुछ किया ना उसने। क्या था वो काम जो उसने शुरू में ही बड़ी समझदारी के साथ किया है? पहला कुरिन्थियों का खत 3 अध्याय उसकी 11 आयत। क्योंकि उस नींव के बिना जो रखी गई है, दूसरी कोई नींव रख नहीं सकता। जो नींव रखी गई है, दूसरी कोई रख नहीं सकता, और उस नींव का नाम मसीह यीशु है। हालेलुया। जब शुरू में ही, शुरुआती दौर में ही, नए जन्म के समय में ही, जब वो नींव जिसका नाम यीशु मसीह है हम रख देंगे, जब शुरुआत ही ठीक तरीके से हो जाएगी, जब शुरुआत में ही मसीह उनके जीवन में आ जाएगा, तो मसीह फिर उनके जीवन में उसी तरह से बना रहेगा। यदि शुरुआत में ही उनके जीवन में मसीह को लाते वक्त कोई गड़बड़ हो गई, तो समझ लो काम शुरू में ही खराब हो गया है। इसलिए खुदा का दास कहता है, जो नींव मैंने रखी है उस नींव का नाम मसीह यीशु है, और जिसकी शुरुआत यीशु के नाम में हुई, वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता, वो कभी पीछे नहीं हट सकता, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी इस संसार के साथ नहीं चल सकता, वो कभी जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम नहीं रह सकता, यदि शुरू में ही मसीह उसके जीवन में आ गया है तो। पहला कुरिन्थियों का खत 3:11। क्योंकि उस नींव के बिना जो रखी गई है, दूसरी कोई नींव रख नहीं सकता। इस नए जीवन की नींव का नाम यीशु मसीह है। हमें जो नया जन्म मिला है, उस नए जन्म की नींव का नाम, बुनियाद का नाम मसीह यीशु है। अब जब बुनियाद ही मसीह यीशु है, तो आगे फिर दूसरा यीशु कैसे नजर आ सकता है? विरोधी मसीह फिर हमारे जीवन में कैसे नजर आ सकता है? वहां पर 2 ही बातें हैं। जहाँ तो जो नींव रखी गई थी वो ही कोई विरोधी मसीह वाली रख गया है, इसलिए अब सब कुछ गड़बड़ नजर आता है। परंतु यदि नींव मसीह यीशु वाली है,
तो फिर आगे भी मसीह यीशु ही नजर आएगा। जब नए जीवन की नींव मसीह यीशु है तो पूरा भवन फिर मसीह यीशु जैसा दिखना चाहिए। ये पहचान है, फिर यहीं से पता चलेगा नींव कौन सी है, मसीह वाली है, मसीह विरोधी वाली है। बनता जा रहा भवन उस बात की गवाही देगा। जिस भवन में उसका आत्मा रहता है वो मसीह जैसा नजर क्यों नहीं आता। अब जिससे मर्जी पूछ लो, हर कोई कहता है मैंने पाक रूप पाया और देखो तो मैं गैर जबान अन्य भाषा बोलता हूँ। हर कोई कहता है, हर कोई कहता है मैं आत्मा की गवाही में चलता हूँ। कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि बिना आत्मा की गवाही के चल रहा हूँ। खास करके सेवक तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो बोलता मैं ठीक हूँ, बाकी सारा जहान गलत है। सो प्यारे अजीजो, जिस भवन में उसका आत्मा रहता हो वो जैसा नजर क्यों नहीं आता जैसा मसीह यीशु है। वजह तो कोई ना कोई होगी। पहला कुरिन्थियों का खत 3 अध्याय उसकी 16 आयत में साफ करके लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब विचार करें, हम परमेश्वर का मंदिर, और मंदिर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। तो दूसरे शब्दों में यह कहें कि जो नींव जिस बात की खुदा का दास संत पौलुस गवाही देता है वो मसीह यीशु है। अब आत्मा मसीह यीशु के रूप में हमारे अंदर है। तो जब आत्मा मसीह यीशु के रूप में हमारे अंदर है तो जिसका ये मंदिर है, ये मंदिर फिर उस जैसा दिखाई देता क्यों नहीं? यदि मालिक अंदर है तो फिर इस मंदिर में गड़बड़ क्यों है? इसका मतलब ये है जहाँ तो मालिक गलत बिठा रखा है, जहाँ फिर मालिक की सुनते नहीं हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। तो यदि मालिक के नहीं सुनेंगे, आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करेंगे बुराई के लिए, तो आगे चलकर हम लोग इसको बड़े ही विस्तार से सीखने वाले हैं। मसीह यीशु ने जो देह धारण किए उस देह में खुदा का आत्मा था। जैसे अभी हमने वचन पढ़ा कि तुम मसीह का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, तो तुम परमेश्वर का आत्मा हो और उस आत्मा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। अब जब हम मंदिर हैं और उसका आत्मा हमारे भीतर रहता है तो फिर सवाल ये है कि यीशु मसीह के जीवन पर हम जब गौर करते हैं, मसीह यीशु ने जो देह धारण की थी उसमें खुदा का आत्मा था। और ये वचन हमको खुलकर बताता है। मत्ती की अंजील 1 अध्याय उसके 18 वर्ष। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यानी कि वो बदन जिसका नाम मसीह यीशु रखा गया, उसकी पैदाइश ही पाक रूह के द्वारा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। आगे चलकर हम लोग अपने विषय में भी सोचेंगे। लूका की अंजील 1 अध्याय उसकी 35 आयत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। और जो पैदा होगा उसकी क्वालिटी क्या है? छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो पैदा होने वाला है, नंबर 1 तो वो पवित्र है, नंबर 2 वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहलाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। प्यारे अजीजों, आगे चलकर हम देखते हैं ये देह खुदा के आत्मा द्वारा पैदा हुई, उसके विषय में लिखा गया कि वो बदन पाक और खुदा का बेटा कहलाएगा। जो ये देह खुदा के आत्मा द्वारा पैदा हुई उसके विषय में यानी कि यीशु मसीह के विषय में लिखा गया कि वो बदन पाक और खुदा का बेटा कहलाएगा। तो अब हम लोग इसके आगे और विचार करते हैं। जो हालत हमने समझनी है, हमने भी नया जन्म खुदा के रूह के वसीला से ही पाया है। यदि प्रभु यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से माँ मरियम की कोख में आया है तो ध्यान रखना हमारा भी जन्म बिना पाक रूह के हुआ नहीं है। नया जन्म जो है वो पाक रूह के द्वारा ही हमें मिला है। तो जब पाक रूह के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ और पाक रूह के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ, फिर हमारा
सारा सिस्टम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह क्यों नहीं? गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ यहीं पर है, हमने ढील दे रखी है। ढील देने की वजह से सारा काम गड़बड़ हो गया है। हमने कह दिया कि खुदा ने आज़ाद मर्जी देकर रखा है, तो हम क्यों उसमें दखल अंदाजी करें? प्यारे अजीजों, सब्जेक्ट बहुत पेचीदा है, समझने की खास ज़रूरत है। हमने भी नया जन्म खुदा के रूह के वसीला से पाया। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 5 आयत। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, आज यदि हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, वो राज्य जिसको पवित्र आत्मा का राज्य, अनुग्रह का राज्य कहा जाता है, उसमें राज्य करने के लिए हमारा जन्म जो है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं, वो हमें आत्मा के द्वारा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। ये नया मनुष्य जो पैदा हुआ है, ये पाक रूह के वसीला से, खुदा के वचन से पैदा हुआ है। प्यारे अजीजों, यीशु मसीह के बारे में लिखा कि शब्द देदारी हुआ। तो जब यीशु मसीह जो शब्द है देदारी हुआ, उसी शब्द उसी वचन के बीज से हमारा भी जन्म हुआ। तो यूहन्ना 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यदि हम नया जन्म आत्मा से पाया है तो फिर हम आत्मा हैं। तो जब हम आत्मा हैं तो फिर शारीरिक काम हमारे अंदर नजर कैसे आते हैं? जब हम शरीर की ख्वाहिशों के गुलाम होकर वो सारे गुनाह करते हैं, जिसको कहते हैं कि आज़ाद मर्जी है, तो जब आज़ाद मर्जी में चल रहे हो तो फिर तो तुम्हारा नया जन्म ही नहीं हुआ। फिर तो तुम्हारा परमेश्वर के घर में जब जन्म नहीं हुआ तो तुम परमेश्वर की संतान ही नहीं हो। जब तुम परमेश्वर की संतान ही, फिर कलीसिया में कैसे हो? आगे चलकर देखेंगे ऐसे लोगों के बारे में, फिर वचन क्या कहता है। ये नया जन्म लहू मांस या इंसान की इच्छा से नहीं मिला। जो हमें जन्म मिला है ये लहू मांस या इंसान की इच्छा से नहीं मिला। वचन इसके बारे में हमको खोल कर बताता है। आज बहुत से ऐसे हैं जो अक्सर कह देते हैं कि तुम्हें मैं मसीह में लेकर आया हूँ। बहुत सारे कह देते हैं। ध्यान रखें, पहला वचन याद रखें, ये नया जन्म लहू मांस या इंसान की इच्छा से नहीं। जैसे इंसान आज अक्सर कह देते हैं, बहुत सारे ऐसे अक्सर कह देते हैं कि मैं तुम्हें मसीह में लेकर आया हूँ, जबकि उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। परंतु प्रभु ने कहा कि यदि बाप ना लाए तो कोई मेरे पास नहीं आता। इसलिए यदि कोई सेवक कहता कि मैं लाया हूं तो वो बाप बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यदि बाप ना लेकर आए तो कोई मेरे पास नहीं आता। इसलिए हम यीशु मसीह का बाप बनने का यत्न ना करें, बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। क्योंकि खुद यीशु मसीह अपने मुख से कहता है यदि बाप ना लेकर आए तो कोई मेरे पास नहीं आता। इसलिए कभी ये शब्द इस्तेमाल ना करो कि मैं लेकर आया हूँ। यीशु का बाप बनने की कोशिश मत करो, बल्कि वचन कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने पुत्र होने का हक दिया। पुत्र बनकर रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाप बनने की कोशिश कभी गलती में भी मत करना। सो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। इसको और खोलकर प्रभु ने कुछ इस तरीके से बताया है। मत्ती की अंजील 16 अध्याय उसकी 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। सो साफ साफ यहाँ पर हमारे सामने एक बात तो खुलकर आ रही है प्यारे अजीजों, और वो बात ये है कि पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि बाप ना लेकर आए तो कोई मेरे पास आता नहीं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुलकर बता रहे हैं, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कुछ लोग अज्ञानता में इसको कुछ और तरीके से लेते हैं, लेकिन हम लोग आगे चलकर वो भी देख लेंगे कि तू पतरस है। कुछ लोगों का मानना क्या है, आगे चलकर हम देखते हैं। बहुत सारे सेवक इस वचन को बयां करते वक्त भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। इस वचन को क्या मिस्टेक करते हैं? अक्सर आपने सेवकों को ये कहते सुना होगा कि यीशु ने यहाँ जिस पत्थर पर कलीसिया बनाने की बात की है वो पतरस की ओर इशारा करती है। यहीं पर बहुत बड़े बड़े नामी सेवक लोग भी धोखा खा जाते हैं, जबकि हम देखेंगे कि असल में पत्थर है कौन। लेकिन वचन के अनुसार ये बात कहना 100% गलत है कि जिस पत्थर की बात प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कर रहे हैं वो पत्थर पतरस है। बल्कि उसका सही प्रकाशन ये है कि वहाँ यीशु मसीह अपने आप को वो पत्थर करके पेश कर रहा है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी जाएगी।
और इसी बात को संत पालूस पहला करंथियों का खत 3:11 में क्लियर करता है कि जो नींव रखी गई है वो यीशु मसीह को छोड़ दूसरी कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखें। तू पतरस है वो उसको कहकर बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर इशारा करके कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा। अपने ऊपर ही बनाएगा वो कलीसिया। और उस कलीसिया की शुरुआत की बात करते हुए खुदा का दास संत पौलुस कहता है, मैंने समझदार राज मिस्त्री की तरह नींव रख दी है और वो नींव प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरी है ही नहीं। उस नींव का नाम प्रभु यीशु मसीह है। कोने का सिरे का पहला पत्थर मसीह यीशु है। उस पर फिर रसूलों की चनाई है और उसके बाद फिर बाकी लोगों की। सो प्यारे जी जो याद रखें, अब जो पाक रूह द्वारा आया उसके जीवन की तरफ ध्यान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान करते हैं जो पाक रूह के वसीला से इस जहान में आता है, जब पाक रूह के द्वारा आता है, जब पाक रूह के द्वारा वो पैदा होता है, जिसके बारे में हमने पिछले 2 रेफरेंस को देखा है। इब्रानियों 10:7 में यूँ लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। जो पाक रूह की इच्छा से मरियम की कोख में आता है, जो पाक रूह द्वारा गर्भवती होती है औरत और जिस पुत्र को जन्म देती है, उसके बारे में वचन हमें बताता है कि जो पाक रूह के द्वारा जन्म लेता है उसके बारे में लिखा है कि मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो पाक रूह के वसीला से मरियम की गोद में आता है तो फिर देखते हैं वो जो बदन जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया, पाक रूह के द्वारा मरियम गर्भवती पाई जाती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो आया है ना, वो कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ये तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया है, तो फिर गड़बड़ कहाँ पर है? क्या इच्छा थी पिता परमेश्वर की जिसे प्रभु पूरा करने को आया है? ये भी तो समझना होगा क्या इच्छा थी। एक पवित्र बलि की ज़रूरत थी। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? एक पवित्र बलि की ज़रूरत थी, वो भी अपने लिए नहीं बल्कि पाप पर दंड लाने के लिए। परमेश्वर को एक बलि की ज़रूरत थी और वो बलि भी परमेश्वर को अपने लिए नहीं, अपने किसी काम के लिए नहीं, बल्कि पाप पर दंड लाने के लिए चाहिए थी। और उस बलि के लिए वो कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। खुदा क्यों पाप पर दंड लाना चाहता है? क्यों चाहता था खुदा पाप पर दंड लाना? क्यों उसे बलि की ज़रूरत थी? खुदा पाप पर दंड क्यों लाना चाहता था? इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इस पाप ने खुदा के प्यारे दोस्त को खुदा का दुश्मन बनाया था। जिस चीज़ ने उसके प्यारे दोस्त को खुदा का दुश्मन बनाया है, उस पाप पर दंड आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदा एक बलि चाहता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं आया हूँ कि तेरी इच्छा को पूरा करूँ। और वो पाप के लिए जो बलि दी जा रही है, असल में हमारी मुक्ति के लिए, पापों की से मुक्ति के लिए हमारे लिए वो सारा कुछ हो रहा है। नंबर 2, न्यायी परमेश्वर के न्याय के मुताबिक पाप की मजदूरी मौत थी। नंबर 1 क्या दिखाया हमने? क्योंकि इस पाप ने खुदा के प्यारे दोस्त को खुदा का दुश्मन बनाया। नंबर 2, न्यायी परमेश्वर के न्याय के मुताबिक पाप की मजदूरी मौत है। नंबर 3, पाप मौत के साथ मिलकर खुदा के प्यारे दोस्त के ऊपर राज्य कर रहा था, इसलिए ये बलि चाहिए। नंबर 4, अपने दोस्त को पाप और मौत के चंगुल से छुड़ाने के लिए पाप पर दंड लाना जो था वो बहुत ज़रूरी था। नंबर 5, पाप पर दंड लाने के लिए एक निर्दोष बलि की ज़रूरत थी। मेमने तो हज़ारों कुर्बान हो गए, पशु तो हज़ारों कुर्बान हो गए, परंतु एक भी ऐसी बलि नहीं थी जो उसके प्यारे दोस्त को मुकम्मल तौर पर इस पाप और मौत के चंगुल से छुड़ा सके। इसलिए उसे वो बलि चाहिए जो उसके प्यारे दोस्त को हमेशा के लिए इसके चंगुल से छुड़ा सके। नंबर 6, ये बलि इसलिए दी गई ताकि खुदा अपने प्यारे दोस्त को पाप और मौत की गुलामी से आज़ाद करा सके।
और ये पाप और मौत की गुलामी में क्यों गया? क्योंकि इसने वो आज़ाद मर्जी जो खुदावंद खुदा ने इसे दी थी, उस आज़ाद मर्जी को खुदा की इच्छा के लिए, खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया और फैसला लिया कि मैं चल सकता हूँ। खुदा ने निकाल कर बाहर रखा, बोला बेटा चल। आज तक नहीं चल पाया उसके बिना। इब्रानियों 2:15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्त में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसलिए चाहिए थी ये बलि, और ये बलि कोई पशुओं की हो उससे छुटकारा होने वाला नहीं है। उस बलि के लिए एक बदन को तैयार किया गया, जिसके बारे में वचन हमें इस तरह बताता है या कहता है। इब्रानियों 10:5, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। कैसी बलि चाहिए परमेश्वर को? जब वो सारा सिस्टम समय आ पहुंचा है, तो इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, और उस देह का नाम मसीह यस्सु था, वो निर्दोष बलि। सो समय इजाज़त नहीं देता हम लोग आगे बढ़ें। कल खुदा की इच्छा हुई तो फिर सेम समय पर इसी वचन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ हो। दुआ में बने रहिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, और खुदावंद के खौफ में रहते हुए अपनी मुक्ति के काम को पूरा करते जाएं। जिस्म की हर ख्वाहिश पर जय पाते जाएं, और हर वो चीज़, हर वो उलझाने वाला पाप जो हमारी तरफ बढ़े, मसीह यस्सु के सारे अस्त्र शस्त्र पहनते हुए हर एक चीज़ को निकम्मा और निष्फल ठहराते हुए प्रभु में तरक्की करते जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के तेरे अच्छे वचन के लिए। खुदावंद, जितनों ने भी सुना, हर एक ज़िंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। जो आगे सुने उन पर भी तेरा बड़ा फजल हो। खुदावंद, जितनों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब के ऊपर तेरी कृपा को मांग लेते हैं। तो उनकी सारी मुश्किलातों से, समस्याओं से, बीमारियों से वाकिफ़ है। तेरे तख्त के आगे लाते हैं और तेरे रहम को हर एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। खास करके बहन सलोमी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी बेटी को तेरे मुबारक वाले हाथों में देते हैं। उस पूरी बीमारी से अपनी बेटी को पूरी शिफा देते। तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। इज्जत महिमा जलाल तेरा ही है और तेरा ही रहे खुदावंद। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं कभी कभी कहता हूँ और आज भी कहने जा रहा हूँ कि जो वचन आप सुनते हैं उसे शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करें। सिर्फ आपने 1-2 बार बटन को ही दबाना होता है, और आपकी यही कोशिश बहुत सारे लोगों तक इस ज़िंदगी के पैगाम को लेकर जा सकती है। और इस कोशिश के बदले खुदा के हजूर आपके लिए बहुत फल है। सो यदि आप इस तरह बैठ बैठ कर वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, वचन नहीं सुना सकते, तो कम से कम आप इस जिम्मेवारी को पूरे दिलों जान से निभाया करें। खुदा आपके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।